हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज के 13वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है इम्पेरिल्ड। तो हम समझते हैं पैरल का मतलब क्या होता है। पैरल का मतलब होता है डेंजर, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाना, उसको आप डेंजर कहते हो। तो जैसे एक वर्ड होता है डेंजर से बन जाता है ना एंडेंजर, डेंजर से बन जाता है एंडेंजर, ई एन बस लगा दो इसके आगे, एक अलग वर्ड बन जाता है। डेंजर मतलब खतरा और एंडेंजर मतलब जो खतरे में है। एंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में आप पढ़ते हो, कोई जानवर जो है वो खतरे के निशान पे आ गया, वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो ऐसे केसेस में एंडेंजर। तो वैसे ही पैरल मतलब भी होता है खतरा, और इम्पेरल जब आप बोलते हो तो मतलब होता है खतरे वाले सिचुएशन में। तो कोई भी चीज़ अगर इम्पेरल है या इम्पेरल्ड है तो खतरे वाले सिचुएशन में, इसका मतलब होता है किसी को खतरे वाले सिचुएशन में पहुंचा देना। जैसे कि देखो, टू पुट somebody और समथिंग इन डेंजर और एट अ रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, खतरे में डाल देना जिससे कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, इस टाइप से किसी को खतरे या जोखिम में डालना। सेंटेंस में समझिए इम्पेरिल को कैसे यूज किया गया है। ऑल्दो मोस्ट पीपल डू सी द थ्रेट littering in the ocean can imperil many different marine life like dolphins due to their ingestion of plastic litter। इसका मतलब क्या है? मोस्ट पीपल सी द थ्रेट, हर किसी को ये खतरा दिख रहा है। कौन सा खतरा? कि ओशन को जो हम लोग लीटर कर रहे हैं, लीटर मतलब गंदा कर रहे हैं पूरी तरह से, वो बहुत विभिन्न प्रकार से जो ओशंस के क्रिएचर हैं उनको उनको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो लोग इंजेक्शन कर लेते हैं, खा लेते हैं प्लास्टिक लीटर को। वो लोग जब जैसे इंजेक्शन करेंगे उस चीज़ का तो वो लोग बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे उससे। ऐसा काफ़ी वीडियोज़ भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है आपका, देख के क्या लिखा हुआ है, कैन इम्पेरिल मैनी डिफरेंट, यानी बहुत सारे मैरिन लाइफ को वो इम्पेरिल कर सकते हैं, खतरे में डाल सकते हैं। तो इम्पेरिल वर्ड का मतलब है खतरे में डाल देना, पैरिल से इम्पेरिल। एक और सेंटेंस देखिए, इवन दो रोलर कोस्टर से सीम सेफ they can imperil the lives of the riders as well as those on the ground due to frequent mechanical failures and poor inspections। रोलर कोस्टर जिसमें चढ़ के लोग घूमते रहते हैं वो बहुत ही सेफ दिखता है, लेकिन दे कैन इम्पेरिल द लाइफ्स ऑफ द राइडर, वो लोग जो राइड करते हैं उनके लाइफ को भी खतरे में डाल सकते हैं, और जो नीचे उनको देख के एंजॉय कर रहे होते हैं उनके भी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। क्यों? ड्यू टू फ्रीक्वेंट मैकेनिकल फेलियर्स। तो यहाँ पे भी इम्पेरिल वर्ड का यूज हुआ है। इम्पेरिल वर्ड का मतलब ही होता है खतरे में डाल देना, किसी ऐसी परिस्थिति में डाल डाल देना जिससे कि डिस्ट्रॉय हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो ये था इम्पेरिल आपके लिए। अगला वर्ड है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन मतलब होता है अनुमान, कहते हो ना अंदाजा, अटकलबाजी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए स्पेक्यूलेशन यूज करते हो। जब आपको पुख्ता पता नहीं है कोई भी चीज़ तब स्पेक्यूलेशन आ जाता है वहाँ पे। कंजक्चर आपने पढ़ा होगा, कंजक्चर मतलब क्या होता है? यही अनुमान, सेम मतलब है कंजक्चर का। जैसे देखिए, थ्रू mere speculation the scientist formed a half-baked theory about why the plants were not growing। कुछ अनुमान के आधार पर वो साइंटिस्ट क्या एक थ्योरी बनाता, हाफ बेक थ्योरी, यानी कंप्लीट थ्योरी नहीं है। और थ्योरी का क्या है उसमें कि क्यों प्लांट का ग्रो नहीं कर रहे हैं प्लांट्स, इसके बारे में वो थ्योरी बनाता है। तो कुछ स्पेक्यूलेशंस, कुछ अनुमान के बदौलत वो ऐसा करता है। जैसे कि द न्यूज़ रिपोर्ट्स वर रिटन बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन एंड कंटेंट फ्यू प्रूवन फैक्ट्स। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से किस पे? अनुमान पे बनाया गया। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो न्यूज़ में आज अक्सर आजकल देखते हो, वही सी चीज़ें होती है, अनुमान, अटकलबाजियाँ, कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इंडिया ने राफेल खरीद लिया तो पूरी दुनिया जीत लेगा। ये जो फालतू की बातें हैं, तो यही सब स्पेक्यूलेशंस। तो ये रिपोर्ट जो है ये स्पेक्यूलेशंस पे बेस्ड है। तो ये कुछ कुछ बातें ही केवल क्या करते हैं, फ्यू लिखा हुआ है, देखिए आप ग्रामर को भी देख लीजिए, अ फ्यू रहता तो पॉजिटिव सेंस में होता, फ्यू लिखा है सिर्फ, इसका मतलब क्या है? निगेटिव सेंस में, कुछ ही प्रूवन फैक्ट्स हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया स्पेक्यूलेशंस, अंदाजा, अनुमान, कयास, ये मतलब होता है स्पेक्यूलेशन का। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो डेट्रीमेंटल है। ठीक है, जैसे स्मोकिंग आपके लिए डेट्रीमेंटल है, वो आपके हेल्थ को डेट्रीमेंट करता है, तो हानिकारक इसका मतलब। जैसे कि देखिए, टू मच एल्कोहल इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करना आपके हेल्थ के लिए क्या है? डेट्रीमेंटल है। जिस तरह आप कहते हो ना इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरह सेम उसी का भाई है डेट्रीमेंटल। तो जो भी चीज़ इंजूरियस है वो आपके लिए डेट्रीमेंटल भी है। अगला सेंटेंस में समझिए डेट्रीमेंटल को, ऑल्दो जैन enjoys स्मोकिंग cigarettes she does know the habit is detrimental to her physical well-being। वो बहुत इंजॉय करती है इसको, स्मोकिंग को, बट वो ये बात जानती है कि ये डेट्रीमेंटल है उसकी फिजिकल वेलबींग के लिए, खतरनाक है। तो ये होता है डेट्रीमेंटल। अभी देखिए न्यूज़ में कौन सी बातें थी, इन व्यू ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अमेड एट कोविड-19 कंटेनमेंट मास गैदरिंग वुड बी डेट्रीमेंटल।
बिल्कुल समझ में आ गया आपको। कोविड-19 के समय में कंटेनमेंट जोन में अगर मास गैदरिंग होता है तो क्या हो जाएगा, वो जो भी इफेक्ट्स, जो भी प्रभाव गवर्नमेंट दिखा रही है वहाँ पे, जो भी प्रयास कर रही है, उसके लिए क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिट्रीमेंटल हो जाएगा। मास गैदरिंग, मास गैदरिंग मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना किसी जगह पे, तो वो डिट्रीमेंटल हो जाएगा, उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, हानिकारक साबित हो सकता है। अगला वर्ड है लैश आउट। लैश आउट का अलग अलग सेंस में यूज होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, घोर निंदा करना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना और निंदा करना। निंदा करने में क्रोध भी होता है जब बहुत ज़्यादा घोर निंदा की जाती है। जैसे कि माई कोच लैश्ड आउट एट मी टुडे फॉर बीइंग 5 minutes लेट टू प्रैक्टिस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हाउ एंग्री ही वॉज। ठीक है, मेरा कोच जो है वो बहुत ज़्यादा लैश आउट मतलब क्या होता है, क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाना, निंदा करना, तो वो सेंस है। तो लैश्ड आउट एट मी, बहुत ज़्यादा मुझ पर गुस्सा किया क्योंकि मैं 5 मिनट लेट हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाई आर यू लैसिंग आउट एट मी लाइक दिस, आई हैव नो आइडिया यू आर कमिंग होम अर्ली टुडे। तुम मुझ पे इस तरह से क्यों झल्ला रहे हो, किस क्यों इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम आज जल्दी घर आ जाओगे। जो भी सिचुएशंस रहा होगा, लेस आउट का क्या मतलब है यहाँ पे, गुस्सा करना, झल्लाना या फिर निंदा करना, इस टाइप का मतलब होता है। बहुत ज़्यादा खर्च करना भी इसका मतलब होता है, वो अलग सेंस में यूज होगा। जब आप देखोगे कोई लेविसली स्पेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा मनी, तो उसके लिए भी लेस आउट हो जाता है, ही इज़ लेसिंग आउट लेविसली, तो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो लेस आउट का यहाँ पे क्या मतलब है, घोर निंदा करना, गुस्सा करना। एक और बात है, देखो यहाँ पे ये सेंटेंस न्यूज़ का था जहाँ से आपको लेस आउट वर्ड क्लियर हो जाएगा। नेवर द लेस दिस इज नॉट इवन द फर्स्ट ओकेजन ऑन विच द 45th प्रेसिडेंट हैज़ लेस्ड आउट एट मेल इन वोटिंग एज अ फ्रॉडुलेंट प्रोसेस। आपको मेल इन वोटिंग के बारे में उस दिन करंट अफेयर्स में पढ़ाया था मैं, तो उसमें बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ है। तो वो उसी चीज़ पे डोनाल्ड ट्रंप जो 45th प्रेसिडेंट है, ही इज़ लेसिंग आउट, कहाँ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट हैज़ लेस्ड आउट एट, लेस्ड आउट मतलब उस पर उसकी निंदा कर रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है वोटिंग का, इस तरह से तो एक ऐसा चुनाव होगा जो कि एक निर्णायक चुनाव नहीं होगा, कुछ भी इसमें फ्रॉडुलेंट हो सकता है। ये चीज़ फ्रॉडुलेंट मतलब कि इसमें किसी भी तरह की घपलेबाजी हो सकती है। तो लेस्ड आउट का मतलब हो गया गुस्सा करना। किस पे गुस्सा करना है प्रेसिडेंट, मेल इन वोटिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी क्या है, नाउन है। इग्नोमिनी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पब्लिक सेम और एम्बेरसमेंट को आप कह देते हो। ठीक है, बहुत टू अ लॉस ऑफ ऑनर, जब आपका सम्मान कहीं पे क्षति पहुंचता है, आपके सम्मान को, आपका अपमान होता है, दैट इज़ इग्नोमिनी। जैसे कि समझ लो ये है सार्वजनिक लज्जा, अपमान या अपयश। दे सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड। समाज में ऐसे लोगों का थोड़ा सा अजीब सा स्थिति होता है ना, जो लोग सजा पा लेते हैं, इम्प्रिजन यानी जेल में कैद कर दिए जाते हैं, तो दे सफर्ड द इग्नोमिनी, ये इस अपमान को झेले। किस अपमान को, से जेल में सजा काटने के अपमान को झेलना पड़ा उन लोगों को। जैसे एक और सेंटेंस है, ऑन द अराइवल ऑफ लिसीनियस म्यूसियनस, कोई होगा बंदा, on the arrival of Licinius Mucianus, he was not only obliged to surrender his authority, उसे सिर्फ अपनी ये सरेंडर ही नहीं करनी पड़ी, अपने अधिकार जितने भी थे वो उसको सरेंडर ही नहीं करना पड़ा, और क्या करना पड़ा, बट वॉज ट्रीटेड विथ सच इग्नोमिनी, उसे इतने अपमान के साथ ट्रीट किया गया दैट ही लेफ्ट रोम, रोम उसे छोड़ना पड़ा। इटली की राजधानी जो रोम है, रोम में रहता था वो बंदा। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ अपने अधिकार छोड़ने पड़े, बल्कि उसको इतना ज़्यादा ट्रीट किया गया, किसके साथ, इग्नोमिनी के साथ, यानी अपमान के साथ, कि उसे रोम छोड़ना पड़ा। तो सेंटेंस के माध्यम से इग्नोमिनी क्लियर हो गया आपके लिए। अपमान, अपयश, इसको कह देते हो आप। ये देखो, ये न्यूज़ है आपके लिए, इसमें कैसे यूज हुआ इग्नोमिनी। एट द फॉर्मल लेवल मिस्टर ट्रंप हैज सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग ओनली द थर्ड यूएस प्रेसिडेंट एवर टू गेट इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो, मिस्टर ट्रंप ऐसे केवल तीसरे राष्ट्रपति बने जिनको कि क्या झेलना पड़ा, सफर्ड द इग्नोमिनी, ये अपयश झेलना पड़ा, ये अपमान झेलना पड़ा। कैसा अपमान, कि वो यूएस के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया। किसके द्वारा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनके खिलाफ क्या लाया, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में क्या होता है, उनको हटाने की बात की जाती है। तो ये बुरी चीज़ है। महाभियोग इसको हिंदी में कहते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ऐसा ऐसा बात सुने होंगे आप लोग। तो ये इम्पीचमेंट लाया गया, ये तीसरे राष्ट्रपति, तो उनको ये क्या, ये इग्नोमिनी भी झेलना पड़ा, ये शर्म, ये अपयश, ये असम्मान, ये सब कुछ उनको झेलना पड़ा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास वो है टॉरेंट। टॉरेंट आप लोग के लिए काफ़ी कॉमन वर्ड होगा, एक मेडिकल कंपनी भी है और प्लस डाउनलोडिंग साइट भी है। मतलब क्या होता है टॉरेंट का, नाउन है। टॉरेंट मतलब होता है बौछार। बौछार जैसे अ स्ट्रॉन्ग फास्ट फ्लो ऑफ समथिंग स्पेशली वाटर, विशेष तरह क्या है, पानी का बौछार। बौछार किसी भी चीज़ की हो सकती है, गोलियों की बौछार हो सकती है, गालियों की बौछार हो सकती है, और फिजिकली बात किया जाए तो पानी की बौछार हो सकती है, किसी भी चीज़ की बौछार हो सकती है। तो देखो, द रेन वॉज कमिंग डाउन इन टॉरेंट्स, बारिश कैसे आ रही है, बौछार के रूप में बारिश हो रही है। पैरामेडिक्स ट्राई टू स्टॉप द टॉरेंट ऑफ ब्लड
स्कर्टिंग आउट ऑफ द विक्टिम बट इट सीम्ड होपलेस। पैरामेडिक्स, जो पैरामेडिकल टीम है वो क्या कर रही है, ब्लड का जो बौछार, उस किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया है तो खून की जो पूरी बौछार निकल रही है उसको रोकने का प्रयास कर रही है, बट इट सीम्ड होपलेस, मतलब लेकिन वो प्रयास उनका सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या, टॉरेंट मतलब हो गया बौछार। और एक देखिए, ही टर्न राउंड एंड डायरेक्टेड ए टॉरेंट ऑफ अब्यूज एट मी, वो घुमा और मेरे ऊपर क्या किया, गाली की बौछार करके चले गया, मैं उसको ढेर सारी गालियां बक के वो चले गया। तो टॉरेंट ऑफ अब्यूज का क्या मतलब हो गया, गालियों की बौछार। एक और वर्ड है, हाउएवर इवन दिस पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट पेल्स इन कंपैरिजन टू द टॉरेंट्स ऑफ हेटफुल रिटोरिक एसोसिएशन। ये जो हेटफुल रिटोरिक चीज़ें हैं इनकी बौछार में ये कंपैरिजन करने लायक है क्या, पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट। ये न्यूज़ का ही पैटर्न था, न्यूज़ का ही सेंटेंस था, वहाँ से ये वर्ड आया टॉरेंट। टॉरेंट का सेंस होता है बौछार, किसी भी चीज़ के बौछार। तो यहाँ क्या है, हेटफुल रेटोरिक, ऐसे टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा घृणा पैदा करते हैं उनकी बौछार के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो ये मतलब था टॉरेंट का। अगला है रैंकुअर। रैंकुअर मतलब क्या होता है, शत्रुता या विद्वेष, दुश्मनी, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, मैलिस, हेट्रेड, मेलेवोलेंस, बहुत सारे वर्ड है। मेलेवोलेंस आप कैसे समझते हो, मैल मतलब बुरा और वोलो मतलब विश करना, किसी के लिए बुरा विश करना मेलेवोलेंस, किसी के लिए अच्छा विश करना बेनेवोलेंस। इस तरह से भी वर्ड्स आप याद रख सकते हो। तो रैंकुअर मतलब था यहाँ पे मेलेवोलेंस, किसी के खिलाफ शत्रुता या विद्वेष। जैसे कि इट इज़ हार्ड फॉर मी, इट इज़ हार्ड फॉर मी टू नॉट फील रैंकुअर टुवर्ड्स द वुमन हु मैरिड माई एक्स बॉयफ्रेंड। मतलब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं उस औरत के खिलाफ मतलब शत्रुता या विद्वेष का भावना मन में आए मेरा, जिसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शादी किया। तो इस सेंटेंस को अगर आप थोड़ा टाइम देके समझेंगे तो आपको आ जाएगा कि हाँ भाई, रैंकुअर वाला शत्रुता की भावना तो आती ही है ऐसे में, ठीक है। तो ये बातें थी। अगला है सेंटेंस, डिस्पाइट द फैक्ट ही वॉज एंगर्ड बाई देयर एक्यूजेशंस हेनरी स्टिल आंसर्ड देयर क्वेश्चंस विदाउट ए ट्रेस ऑफ रैंकुअर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उससे क्या, वो एंग्री हो गया, उनके जितने भी एक्यूजेशंस थे, जो भी आरोप लगाए गए, तो उनसे बहुत ज़्यादा वो एंग्री हो गया। स्टिल, हेनरी स्टिल आंसर्ड देयर क्वेश्चंस, उनके आंसर का क्वेश्चन कैसे दिया, विदाउट ट्रेस ऑफ रैंकुअर, बिना किसी दुश्मनी का, बिना किसी विद्वेष की भावना के वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस लगाए जा रहे थे, फिर भी वो गुस्सा आया नहीं और ऐसा आंसर दिया। तो सेंटेंस से रैंकुअर भी क्लियर हो गया आपके लिए, विद्वेष की भावना, दुश्मनी की भावना, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, मेलेवोलेंस, मैलिस, हैट्रेड, बहुत मतलब है। The sheer depth of rancor and disenchantment that this has generated across America can only be understood over the decades to come. ये पूरा न्यूज आप जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा ये जो घृणा की भावना है उसके बारे में। द sheer depth of rancor and disenchantment that it has generated across America. अमेरिका में जो विद्वेष घृणा की भावना फैल रही है, ये आप समझ पाएंगे जब आप डेकेड्स की हिस्ट्री को पूरा का पूरा खंगालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो रैंकुअर था हैट्रेड। नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है, गुस्सा। इंडिग्नेशन मतलब होता है मानसिक आघात और क्रोध। इंडिग्नेशन, इसको आप याद रखिए, ये वर्ड देख लीजिए। इंडिग्नेशन नाउन है, इसका मतलब होता है शॉक एंड एंगर, मानसिक आघात या क्रोध या रोष बहुत ज़्यादा होना। जैसे कि देखिए, फुल ऑफ इंडिग्नेशन, गुस्से से पूरा भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ। द बैटर्ड वाइफ, बैटर्ड मतलब होता है पीसेस में टूटा हुआ। तो यहाँ वाइफ तो पीसेस में नहीं टूटी हुई, लेकिन उसकी भावनाएं टूट गई होगी, भावनाएं पूरी तरह से पीसेस में टूटी हुई होगी, तो वो टूटने का सेंस है। तो फुल ऑफ इंडिग्नेशन द बैटर्ड वाइफ फाइनली गॉट फेड अप एंड लेफ्ट हर अब्यूसिव हस्बैंड। ठीक है, फाइनली क्या हो गई, वो फेड अप हो गई, उब गई पूरी तरह से इन सब चीज़ों से, और फाइनली वो अपने हस्बैंड को, अब्यूजिव हस्बैंड को छोड़ दी। कैसी, फुल ऑफ इंडिग्नेशन, पूरा क्रोध और रोष से भरी हुई। ठीक है, जैसे कि इंडिग्नेशन फिल्ड द हार्ट्स ऑफ आउटरेज्ड वोटर्स हु वेर एंग्री दैट द सीनेटर वाजंट वोटिंग इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। इंडिग्नेशन वोटर्स के दिल में पूरी तरह से बैठ गया, घृणा लोगों के दिल में बैठ गया। किन लोगों के लिए, क्रोध, रोष बैठ गया किन लोगों के लिए, सीनेटर्स के लिए। आपको पढ़ाया था सीनेटर क्या होते हैं, अमेरिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं, और वहाँ पे जितने लोग होते हैं उनको सीनेटर्स कहते हैं। तो टोटल 100 सीनेटर्स हैं, क्योंकि हर एक स्टेट से 2 सीनेटर है। तो टोटल स्टेट्स कितने हुए अमेरिका में, 50, 50 दूना 100। तो ये अलग बातें थी। खैर, तो वहाँ के जो वोटर्स थे उनके दिल में क्या बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा रोष और क्रोध बढ़ गया है। किनके प्रति, सीनेटर्स के प्रति। क्यों, क्योंकि उनके जो सीनेटर हैं वो जब अपने हाउसेस में, हाउसेस मतलब जहाँ के लिए संबोधित करते हैं सीनेट में, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पे किसी नेता को चुन के भेजा संसद में, और वहाँ पे वो अपने आपके हित की बात ही नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो अलग ही चीज़ों पे वोट किए जा रहा है। तो आपके अंदर रोष और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी जैसे सरकार के लिए बहुत सारे लोगों के अंदर रोष है, होना भी चाहिए। तो ये है इंडिग्नेशन, रोष, क्रोध फैलना सरकार के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है बेमेल। बेमेल मतलब कि
सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं होना, दैट इज स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस को सीधे आप याद रख सकते हो इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, नॉट सुटेबल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी चीज़ इनकॉन्ग्रुअस है जो कि उस सिचुएशन पे सेट नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी आप मैरिज फंक्शन को अटेंड कर रहे हो और वहाँ पे आप शॉर्ट्स और टी शर्ट डाल के चले गए, तो ऐसा नहीं होता है ना, ढंग से कपड़े पहन के जाने होते हैं शादी विवाह में। तो ये जो आपका ड्रेसिंग है ये इनकॉन्ग्रुअस है उस मैरिज सेरेमनी मैरिज फंक्शन के अकॉर्डिंग। आपको ढंग के कपड़े पहन के जाने चाहिए, आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में चले गए वहाँ पे अटेंड करने के लिए, तो ये इनकॉन्ग्रुअस है, आउट ऑफ प्लेस है वो, ठीक है, पूरी तरह से तो इनकॉन्ग्रुअस ये है, ठीक है। विसंगत, बेमेल, अनुपयुक्त, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है वहाँ के लिए। दैट ह्यूज टेबल लुक्स रेदर इनकॉन्ग्रुअस इन सच ए स्मॉल रूम, ठीक है, एक बड़ा सा खूबसूरत सा टेबल लगा दोगे और रूम होगा आपका बिल्कुल 12x12 का, तो सुंदर नहीं लगेगा ना। बड़ा रूम होना चाहिए, हॉल रूम में बड़ा सा सुंदर सा टेबल लगाओ तो सुंदर लगेगा। तो जो अनुपयुक्त चीज़ें होती है ना, जो सूट नहीं करती है, दैट इज इनकॉन्ग्रुअस। जैसे कि हाउ इनकॉन्ग्रुअस, ये सेंटेंस देखो, हाउ इनकॉन्ग्रुअस ऑफ ए फैट डॉक्टर टेलिंग मी टू लूज वेट। ये कितना ज़्यादा बेमेल और अनुपयुक्त और अनसुटेबल है कि एक मोटा सा डॉक्टर मुझको बोल रहा है कि आपको अपना वेट लूज करना चाहिए। भाई अपना पहले कर लो फिर एडवाइस करना, आप कैसे एडवाइस कर सकते हो, ऐसी बात है। तो ये अनुपयुक्त चीज़ें हैं इनकॉन्ग्रुअस। और एक देखो, वाइल द मेजॉरिटी ऑफ द किचन फ्लोर इज वाइट, ठीक है, पूरा किचन फ्लोर क्या है, वाइट है। देयर इज वन इनकॉन्ग्रुअस ब्लैक टाइल दैट रुइंस इट्स यूनिटी। एक बीच में ब्लैक टाइल डाल दिया गया जिससे क्या हो रहा है कि पूरा किचन का जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से। तो बेमेल होना ही इनकॉन्ग्रुअस। एक और चीज़ है, ये आई कहाँ से, वर्ड आज की न्यूज़ में थी, ये जो RIC मीटिंग हुई है रसिया इंडिया चाइना की, ये इस टाइम के दौर में आपको नहीं लगता है कि इनकॉन्ग्रुअस है, बिल्कुल अनुपयुक्त है। इंडिया चाइना के साथ क्यों मीटिंग कर रहा है और रसिया को लेके क्यों मीटिंग कर रहा है। तो ये राइटर ने जब न्यूज़ लिखा तो उसने इस चीज़ को इंक्लूड किया, ये इनकॉन्ग्रुअस है। RIC मीटिंग सिम्ड इनकॉन्ग्रुअस इन दिस सेटिंग, ठीक है, अनुपयुक्त दिख रहा है। तो ये आपके पास थे 10 वर्ड। ओ सॉरी, एक वर्ड बाकी है टॉपल मतलब क्या होता है। टॉपल अक्सर आप सुनोगे, गवर्नमेंट को जब गिराने की बात आती है ना, सरकार को हटा दो, दैट इज टॉपल डाउन। और भी अलग अलग सेंस होता है, फिगरेटिव सेंस वो हो गया। लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए तो टू बिकम लेस स्टेडी एंड फॉल डाउन, अस्थिर होना और गिर जाना ये होता है, अस्थिर होकर लुढ़क जाना, दैट इज टॉपल। जैसे कि लिटरल मीनिंग में एक सेंटेंस देखो, डोंट ऐड अनदर बुक टू द पाइल और इट विल टॉपल ओवर। क्या होगा, एक और बुक अगर उस पूरे पाइल मतलब क्या होता है, ढेर, ठीक है, उस पर एक बुक रखोगे तो वो और ज़्यादा अस्थिर होकर क्या हो जाएगा, लुढ़क के सारे किताब ही गिर जाएंगे। ये होता है टॉपल। अब सरकार गिराने के सेंस में कैसा है, टू कॉज अ लीडर ऑफ ए कंट्री इट इज टू लूज हिज और हर पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। किसी को जो सत्ता में है उसकी अधिकार और सत्ता से गिराने का प्रयास करना, दैट इज टॉपल डाउन, ठीक है। जैसे कि वी टॉपल एन एविल डिक्टेटर इन इराक, मान लीजिए अमेरिका ये बात कर रहा है कि वी टॉपल एन एविल डिक्टेटर इन इराक, इराक में जो सद्दाम हुसैन था एविल डिक्टेटर था, उसको हमने टॉपल कर दिया, सत्ता से हटा दिया, वहाँ पे अलग राज कायम किया। येट सपोर्ट एन एविल डिक्टेटर इन उज्बेकिस्तान, हालांकि उज्बेकिस्तान में अभी भी एक एविल डिक्टेटर काम कर रहा है और उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा काम अमेरिका ही करता है कि एक तरफ अच्छा किया, एक तरफ वही चीज़ मेंटेन है तो वो उसके लिए बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपल का मतलब क्या है, वी टॉपल एन एविल डिक्टेटर, एक एविल डिक्टेटर को सत्ता से हटाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमने आज 10 वर्ड देखे। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास था वो था इम्पेरिल्ड। इम्पेरिल्ड मतलब क्या होता है, खतरे में डाल देना, बिल्कुल। पैरिल मतलब खतरा, तो इम्पेरिल्ड मतलब खतरे वाले सिचुएशन में। स्पेक्यूलेशन मतलब अनुमान या अंदाजा, बस इस पे अटकलबाजी जिसको कहते हो। डेट्रीमेंटल आपके लिए होता है वैसा कोई भी चीज़ जो नुकसानदेह है आपके लिए, हानिकारक है, दैट इज डेट्रीमेंटल। लैस आउट मतलब निंदा करना, क्रोध दिखाना, रोष व्यक्त करना, बहुत ज़्यादा खर्च करने का भी सेंस होता है, ठीक है। ही लेस्ड आउट लेविसली, बहुत ज़्यादा खर्च किया उसने, ठीक है। इग्नोमेनी मतलब क्या होता है, इग्नोमेनी मतलब होता है सार्वजनिक जो अपमान होता है, जो सम्मान का जो हानि होता है उसको आप कहते हो, अपयश कह सकते हो, दैट इज इग्नोमेनी। उसके बाद हमने देखा था टॉरेंट मतलब होता है बौछार, ठीक है, गोलियों की बौछार या गालियों की बौछार, दोनों ही बातें थी इसमें, ठीक है। रैंकवर मतलब होता है शत्रुता, विद्वेष किसी के प्रति, ठीक है। हेट्रेड, मैलेवोलेंस, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास इंडिग्नेशन। इस इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध या रोष किसी के खिलाफ, जैसे फुल ऑफ इंडिग्नेशन, पूरा क्रोध से भरी हुई उसने ये डिसीजन लिया, ठीक है। इंडिग्नेशन हमने पढ़ा था। इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है अनुपयुक्त, बेमेल, बिल्कुल अनुपयुक्त होना। आप मैरिज अटेंड कर रहे हो वो भी बिल्कुल ऐसे ड्रेसेस में जो वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। टॉपल मतलब 2 सेंस होता है, फिजिकल सेंस में लुढ़क जाना और फिगरेटिव सेंस में भी सरकार या सत्ता या लीडर का लुढ़क जाना, अपने पोजीशन से लुढ़क जाना मतलब कि हट जाना, मरना नहीं, ठीक है। तो ये 10 वर्ड्स थे आपके पास, ये इसको आप वापस से रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।